अदालत से इमरान खान को मसूम करार देने के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम जो इमरान के मुखालफिन हैं उनके अंदर, उनकी जमातों के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। मुस्लिम लीग नून ने ही बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि लाडला फिर आ रहा है और उसको लाया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है नून लीग ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, खबर यह है कि अदालत से इमरान खान को मसूम करार देने के बाद किस मसले पर, साइफ़र के मामले पर, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम जो इमरान के मुखालफिन हैं उनके अंदर, उनकी जमातों के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। और मुस्लिम लीग नून ने ही बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि लाडला फिर आ रहा है और उसको लाया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है नून लीग ने कि साइफ़र के मामले पर आज नून लीग और दीगर उनके इत्तेहादी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और तमाम के तमाम अदालत पर बरस रहे हैं, साइफ़र को हकीकी करार दे रहे हैं और इमरान खान को एक दफ़ा फिर वो यानी कि उनसे डरना शुरू हो गए हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ, और उनको कहने पे मजबूर हो गए हैं। आज लाहौर मॉडल टाउन के अंदर मुस्लिम लीग नून की तर्जमान, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात औरंगज़ेब साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ा इंकशाफ किया कि लाडले को 2018 की तर्ज पर फिर लाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी उन्होंने कौम को खुशखबरी दे दी। कौम तो, सच्ची बात यह है कि पहले भी कई सर्वे हुए हैं, उन सर्वों के मुताबिक अभी पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा, ना ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तोड़ रही है, तो तोड़ सकी है। तो इसमें इन बातों में कितनी हकीकत है। नाज़रीन, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अतर मनल्ला साहब बहुत सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में उन्हें शोहरत मिली और कॉम्पिटेंट आदमी हैं। साइफ़र केस पर अदालत ने जो कहा, इसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान मासूम है और साइफ़र में कोई हकीकत नज़र नहीं आती। इमरान खान ने वैसे शायद सियासी स्टंट मारा था, तो लिहाजा साइफ़र में तो फिर इसके बाद यही है कि साइफ़र में बरी-उज़्ज़ुम्मा हो गए। ये गद्दारी का मुकदमा सियासी उनके मुखालफिन इमरान खान पर साइफ़र केस में उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहते थे, लेकिन अदालत की तरफ से उन्हें मसूम करार दिए जाने के बाद इनके जो ख्वाहिशात थी उस पर ओस पड़ गई है, मानद पड़ गई है, मिट्टी डल गई है। तो नाज़रीन, ये जो अदालत ने उन्हें मसूम करार दिया इमरान खान को, तो इसमें पीटीआई के कैंपों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी और उसके बाद जो है उनके मुखालफिन खुसूसन नून लीग उसमें सफ़ा मातम बिछ गई और दिन भर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही। मुस्लिम लीग के नून के अहम रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, उनके तर्जमान, एक फ़ौज मौजूद है, वो आज यही रोना रोती रही कि लाडला जो था 2018 का लाडला, उसको मसल्लत किया गया। और इस फ़ैसले के बाद यही लगता है कि जिन लोगों ने इमरान खान को मसूम करार दिया है साइफ़र केस में, तो इससे ये लगता है कि उन्हें वो दोबारा कौम पर मसल्लत किए जा रहे हैं। इस पर आज नून लीग के मरकज़ी जो लीडर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर लोगों ने भी की, रद्द-ए-अमल दिया, प्रेस रिलीज़ें जारी की, जिसमें उन्होंने उनके हक़ में साइफ़र केस का फ़ैसला देने वाले और मार्क्स देने वाले जज साहबान को खुफिया तौर पर, लोग तो देख लें कि सूझबूझ रखते हैं, कि उन्होंने खूब लताड़ा और इस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ा और ये कहा उन्होंने, मरियम साहबा ने, और इंकशाफ भी कर दिया। इंकशाफ ये किया कि लाडले को दोबारा लाया जा रहा है और उन्हें खुश किया जा रहा है, तो इसीलिए उन्हें मसूम करार दिया जा रहा है। उन्होंने, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने यह भी कहा कि मसूम की कहानी जो है वो हमें समझ आती है और लतीफ़ सब देख रहा है। अब लतीफ़ किसको कह रही हैं वो, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या मरियम औरंगज़ेब साहबा जानती हैं, लेकिन जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है ये सबको पता चल गया है। नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो नून लीग ने सबसे ज़्यादा की और सबसे ज़्यादा आग जो है वो नून लीग के कैंप में लगी, तो उन्होंने कहा कि ये लाडला है, कल भी लाडला था, और उन्होंने कहा कि साइफ़र जो था
उन्होंने उनके डिप्टी जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के कासम सूरी, उन्होंने भी बंद लिफाफा जो है वो लहराया अवान के अंदर। और इमरान खान खुद अपने जलसों में ये कहते रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अदारों और बाद सियासतदानों से मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है और ये सैफर मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी कि वो बयानात कहाँ जाएंगे, वो जलसे में जो उन्होंने लिफाफे लहराए और वो कागज़ का टुकड़ा सैफर जिसको कहते हैं वो लहराया, वो कहाँ जाएगा। नाज़रीन, ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे आज जिस कदर इमरान खान को जो मासूम करार दिया गया और सैफर कुछ भी नहीं कहा गया, तो उसके बाद जो है हकीकी बात यह है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसके JUI और दीगर जो इनके MQM और दीगर साथी हैं, वो आंसुओं से रोए नहीं, लेकिन उनकी जो कैफियत है वो ये बताती है कि वो गमज़दा हैं और खौफज़दा भी हैं इमरान खान के कि कहीं वो दोबारा आ ना जाए और कहीं इनका मुकाबला ना कर ले और कहीं हुकूमत ना ले जाए और जगह ना बना ले। तो ये जो सैफर है, ये इसका किस्सा तो तमाम हुआ, क्योंकि बड़ी अदालत ने सैफर नाम की कोई चीज़ जो है उसकी तस्दीक नहीं की। इससे इमरान खान को बड़ा हौसला मिला है, उनके साथियों को बड़ा हौसला मिला है, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक दफ़ा नून लीग ने भी मिठाइयाँ तकसीम की थी, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ ये आपके सामने है, तारीख गवाह है। तो ये ऐसे बयानात पे नून लीग, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई नून लीग जो है वो अंदर से डरी हुई है इमरान खान से, पीपल्स पार्टी अंदर से डरी हुई है इमरान खान से, और JUI भी डरी हुई है, MQM भी डरी हुई है। इनके आज के जो बयानात हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और जो ये वलविला कर रहे हैं, इससे मुराद तो ये है कि उनके करीब इमरान खान दोबारा आ रहा है और दोबारा वो मुतहरक हो रहा है और जेल से भी बाहर आ रहा है। इनके बयानात से तो यही लगता है कि इमरान खान आने वाला है। यही उन्होंने कहा कि सैफर का जो फ़ैसला है और उन्हें मासूम जिन लोगों ने करार दिया है, इससे मुराद वो नून लीग यही ले रही है कि लाडला फिर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2018 का लाडला एक और तरीके से दोबारा लाडला बन रहा है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इमरान खान आ रहा है। नून लीग तो यही कह रही है, पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें लाने वाले कौन हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सर-ए-दस्त जो है ज़ाहिर नज़र आता है इमरान खान का हमायती, तो हमें कोई नज़र नहीं आता, स्वाए जो आवाम है, आवाम ज़रूर उनके साथ हैं। मैं ये कहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों जो बहुत सारे सर्वे हुए, सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि जो अवामी पजीराई है मुल्क भर के अंदर, और आवाम जो है वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन खामोश हैं, लेकिन रियासत उनके साथ नहीं है और लीडर उनके साथ नहीं है। उनके तमाम तर लीडर तोड़ लिए गए हैं, लेकिन असल सूरत हाल जो मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, अदारों ने सर्वे किए हैं, वो यही है कि लोग इमरान खान के साथ अब भी खड़े हैं और अब भी उन्हें चाहते हैं, जिससे नून लीग परेशान है। अब थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताना है कि ये कुछ तलात ये भी थी नून लीग के अंदर से कि नून लीग जो है इतनी खौफज़दा है कि वो कहती कि जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं करार दिया जाता और उनका इलेक्शन लड़ने वाला कोई भी फेवरेट बंदा नहीं रह जाता, कोई सियासत नहीं रह जाता, उतनी देर में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये अफवाहें नून लीग के कैंप से आती रही हैं और ख़बरें आती रही हैं। अब उस पर आज की जो मरीम नवाज़ की और अहमद खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस मासूम लफ्ज़ के ऊपर जो उन्होंने की है, बात आगे बढ़ाई है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान चोर है और 190 मिलियन पाउंड का है उसका भी चोर है। उन्होंने कहा कि तोशा खाने का भी चोर है, घड़ी का भी चोर है। लेकिन आवाम ये नून लीग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई उन्हें चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बात यही आपको बतानी है कि नून लीग जो है वो लग यही रहा है कि इमरान खान से डर गई है। और नून लीग ने आज दावा कर दिया है मरीम औरंगज़ेब साहब ने कि 2018 का लाडला दोबारा लाडला बनाया जा रहा है और मासूम बनाए। उन्होंने मासूम बनाने वालों को पूछा कि जो इनकी चोरियाँ वो किधर जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जो एविडेंस मौजूद हैं, इस पर तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, चूँकि इन्होंने अदारों को बदनाम किया, एक मुल्क को बदनाम किया, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया, तो लिहाजा इसको बाहर नहीं आना चाहिए। यानी कि इससे ये लगता है कि नून लीग इस मासूम का खेल जो हुआ है, जो उनके हक़ में रिमार्क्स हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है अदालत से रजू करने वाली है कि ये हकीकी मुजरम है साइफर में, तो इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इसका फ़ैसला
इन छुट्टियों के बाद जो है, मंगल के बाद सामने आ जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो बात आपको बतानी है कि नून लीग के जो सफ़ों में मातम है, इससे तो यही लगता है कि ये फुल डरे हुए हैं उससे, उस अकेले शख्स से, उस नाते शख्स से जो जिन्हें ये अब दोबारा लाडला करार दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि जो है कि नाडले को लाया जा रहा है, इसीलिए उसे मासूम करार दिया है। नाज़रीन, ये थी अब तक मेरे पास ताज़ा तरीन साइफ़र के हवाले से। फिर मिलेंगे